गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक जो पहली वो लिखा होगी ना मॉडिफाइड जैक, पहली मॉडिफाइड जैक ये थी क्या? ए टू ए प्लस एन टी, ए प्लस एन टी टू ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मॉडिफाइड जैक नंबर 1 थी शायद, हैं? जो कि किसके बराबर है? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये अगर कोई प्रूव करके लाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर प्रूव नहीं हुई तो बहुत शर्म की बात है। ये सबसे आसान थी। एक्स को रिप्लेस किया टी प्लस एन टी से, टी प्लस न्यू वेरिएबल कौन सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? टी स्मॉल। डी एक्स किस में जाएगा? डी टी में। समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं क्या? चलिए, लोअर लिमिट ए, अपर लिमिट बी, एफ ऑफ टी प्लस एन टी, और तो एन टी तो पीरियड है उसका, तो बचेगा क्या? एफ टी बचेगा ना, एफ ऑफ टी डी टी, जो कि प्रॉपर्टी 1 से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल एकदम, बिल्कुल हलवा टाइप्स। कोई समस्या? ठीक है। मॉडिफाइड जैक नंबर 2 was a to a plus nt, a to a plus nt f of x dx, f of x dx। ठीक है, देखो सुनो, इस x को रिप्लेस किया मैंने t प्लस a से। नहीं, बेसिकली तो ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है। सिर्फ ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या किया, इसने बोला ए से चालू कर लो। कहां से चालू कर लो? ए से। राउंड पूरा लगा रहे हो, कहां तक? एंटी तक। एंटी मतलब पीरियड। अगर ए टू ए प्लस एंटी किसी भी कोई सा भी कैसा भी ग्राफ बना दो, इफ द ग्राफ इज पीरियोडिक, साइन का ही बना लेते हैं। अगर ये पीरियोडिक है, आप ए से लेके मान लो ए प्लस टी तक जा रहे हो। टी कितना होता है इसका? 2 पाई। तो 2 पाई मतलब यहां तक आओगे। तो ये जो भी पीरियड आपने कवर किया, ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन है भाई। ये 2 पाई का ही तो रिवॉल्यूशन है। अगर कोई ए से ए प्लस 4 पाई यानी कि 2t सेकेंड टाइम वहां क्या पीरियड तक जाता, तो यहां तक आता। तो ये 2 रिवॉल्यूशन हुए 2 पाई के। अरे भैया, ये वाला जो एरिया है ये इसके बराबर होगा ना। बेसिकली आपने सिर्फ एक इतना सा काम किया है कि आपने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया। यहां से शुरू करने के बजाय यहां से शुरू कर रहे हो, लेकिन एंटी तक जा रहे हो। इसका मतलब कंप्लीट राउंड पूरा कर रहे हैं। टी इज पीरियड, एंटी इज ऑल्सो पीरियड। समझ रहे हो क्या? तो अगर मैं इसको यहां से बजाय यहां कर दूंगा तो ये मेरे लिए 0 हो जाएगा। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? सिंपल सिंपल शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से 0 से एंटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वो इसमें भी यही दिखता टी प्लस ए में, या एफ ऑफ टी प्लस ए बन जाता। अरे न्यू फंक्शन बन जाता है एफ ऑफ टी प्लस ए विच इज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ए से तो शिफ्ट किया है। अच्छा, लेकिन इससे एक अच्छा रिजल्ट हमने और निकाला इस वाले से। ये वाली जो है ना, इससे हमने एक मॉडिफाइड जैक और निकाला। ये जो सब क्वेश्चन है एक्चुअली, ये जो सब हम लिख रहे हैं ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रूव करा दिए बस। क्वेश्चन मॉडिफाइड जैक की तरह लिख दिया हमने। जैक वही थी जो जैक में लिखाई गई है। ये मॉडिफाइड जैक सब क्वेश्चन है जो जैक की हेल्प से प्रूव होते हैं या जैक की अंडरस्टैंडिंग से प्रूव होते हैं। जैसे ये वाला था, एक और लिखाया होगा ना, ए प्लस नालायक मंकी, मंकी टी से बी फॉर बी ना, बी प्लस नालायक टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नालायक माइनस मंकी टाइम्स 0 to t एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। एक चीज बताऊं मैं आपको,
सिमिलरिटी देखने की कोशिश करिए एक बार, इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखने की कोशिश करिए। इस वाले में नलायक और मंकी बराबर कर दिए गए हैं, तो ये पहला वाला 0 हो गया। नहीं समझ में आ रहा यार, किया तो यही गया है, ठीक है। बाकी अगर इसे प्रूव करने की अगर हम कोशिश करते हैं, सपोज ट्राई तो करें एक बार कि ये कैसे आया होगा। तो एक काम करते हैं, x को t प्लस मंकी t से रिप्लेस कर देते हैं। t प्लस मंकी t से नहीं कर सकते? बोलो ना। तो dx किस में गया भाई? यार नहीं बोलोगे तो कैसे सीखोगे? तो मेरे को थोड़ी सीखना है भाई। dx किस में गया? चलो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये लोअर लिमिट a प्लस एम टी रखना है। यहाँ पे कितना आया? a। ये अपर लिमिट रखना जरा, b प्लस नालायक माइनस मंकी टाइम्स t है। अच्छा अंदर क्या आएगा बताना जरा? f ऑफ t बोलना है सिर्फ। अबे पीरियड है ना एम टी तो है, f ऑफ t dt। क्लियर है? अच्छा इसे प्रॉपर्टी 3 की हेल्प से मैंने ब्रेक किया। ब्रेक है a टू b प्लस b टू, जल्दी, b प्लस n माइनस m इंटू टी एफ टी डी टी। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो मिल गया था मेरे को, इसे तो नहीं छेड़ूंगा। अब इसे चेंज करना है। अभी देखा हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। हैं क्या लिख सकता हूं इस वाले को? जल्दी जिनको सीखना है वो बोल लो यार। 0 से नालायक माइनस मंकी टाइम टाइगर है एफ ऑफ टी डी टी। ओरिजिनल जैक, मॉडिफाइड जैक की बात ही नहीं कर रहे। ओरिजिनल जैक क्या बोलता है? पीरियड के कॉफिशिएंट या पीरियड का मल्टीपल इंटीग्रल उतर के नीचे आ जाता है। बोलो। अच्छा यार मास्टर तू तो ये बता कि इसके क्वेश्चन कैसे दिखेंगे, मतलब देखने में कैसे होंगे? ठीक है साहब देख लो। जैसे एक दिन किसी ने हमसे कहा 227 क्वालिटी क्वेश्चंस की बात करें ना, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन, मुश्किल नहीं है क्वालिटी क्वेश्चन। क्वालिटी कैसे वो भी देखना। किसी ने एक दिन माइनस पाई बाई थ्री से 13 पाई बाई 4 तक रूट अंडर कॉट इनवर्स कॉट एक्स dx को इंटीग्रेट करने की बात करें। देखो मैं एक राज की बात बताता हूं आपको। कायदे से आप लोगों को इतना पढ़ाया गया है कि आप तो रूट कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बना सकते हो साहब। पढ़ाया तो गया है, वो अलग बात है कि अपना बनाओ, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप लोगों को खुला छोड़ दिया जाए मार्केट में, तो आप इसका ग्राफ बना दोगे, क्योंकि कॉट इनवर्स कॉट एक्स का पता होता है। नहीं पता है? पता है सच में? श्योर? बता कैसा होता है? टेम्पटेशन मंगवा रहा हूं, देख मैं। तू तो बना दे। इतनी देर में तो वो बारिश होती है ना जैसे पंजाब में, तभी देर से पूछा मैंने गुलाबचंद, उसे पंजाब में बारिश होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा हो रही है। नहीं ओले के साथ यही, अब ओले के साथ थोड़ी होती है इसमें कॉटन में। अच्छा हाँ इसमें डबल ओलों के साथ, तो दोनों जगह छर्रे डलते हैं, नीचे और ऊपर। हाँ देवी जल्दी बता कैसा बनेगा। अब तो मैंने बता ही दिया तेरे को, हिंट दे दी कितनी बड़ी। तू शुरू हो जा बस, सही बनाएगी देख सच में। तू तो हाथ चलाना चालू कर जल्दी से यार, इतनी बड़ी हिंट देने के बाद भी यार। मेंटल लेके तू, ऐसी होती तुम्हारी बारिश अब, तुम्हें बारिशें बदलती रहती, ऐसी होती बारिश अब। कल जैसे हो रही थी वैसे होगी। हाँ ऐसे,
हाँ वैसे ही बनेगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स का। 0 से पाई में डेफिनेशन क्या है? एक्स। 0 से पाई की डेफिनेशन से पता पड़ जाता है कैसा ग्राफ बनेगा। यार क्या क्या करने लग जाता हूँ देखो मैं यार। अब इसमें चला गया मैं बिना मतलब भावुक हो गए। छर्रा छर्रा घुस घुस, दिस इज एक्स। कहां तक जाता है? पाई तक। अगला छर्रा छर्रा एक्स माइनस 1 पाई, एक्स माइनस पाई। ये नीचे पाई तक जाएगा ना, माइनस पाई इसका इंटरसेप्ट है। इधर छर्रा एक्स प्लस पाई। भाई साहब आंसू आ जाएंगे लोगों के। इसके रूट का भी ग्राफ बना सकता हूं। जल्दी हाथ खड़ा करो जो मदद कर रहा है। इसमें क्या चेंज करूंगी इसके रूट का ग्राफ बन जाए? आर्यन जी बहुत दिन हो गए किसी को दोए हुए, बहुत दिन हो गए ना किसी को दोए हुए। दो दो जल्दी पीछे वाले को। हाँ फिर बदतमीज आदमी साले, तुम तो एक्स स्क्वायर का है। ऐसे जाएगा तो स्क्वायर का हो भाई, ऐसे जाएगा तो रूट है। सारी मेहनत खराब कर देते हो रे यार, गुस्सा आता है। वर्टिकल टेंजेंट आएगी इस जगह पे। ये कहां तक पहुंचा है? मजा ही नहीं आ रहा देखो, रूट पाई तक। भाई साहब आपको चीजें सिखा रखी है कि आप इतना बना सकते हो। सही बता रहा हूं मैं, इनकी डेफिनेशन भी पता है मेरे को। तो अभी लिखी तो पड़ी है गुलाब चंद, रूट लगा दो इस पे। रूट एक्स प्लस पाई का, रूट एक्स का, रूट एक्स माइनस पाई का है। अब मेरे को देखो माइनस पाई बाई 3 से। मास्टर तूने यही 3 स्लैब क्यों बने? अक्लमंद है ना मास्टर? नहीं अक्लमंद। अब इसके आगे भी जाएगा 2 पाई के आगे गेल से पे। एक और आएगा। अरे यार एक और आता वैसे है ना। कोई बता रहा है कि इसकी ब्रेकेज? कोई भी जो ट्राई कर सकता हो हाथ खड़ा कर, खड़े होके एकदम तमीज से बोलेंगे जो सब लोग समझें कि हाँ कैसे आया। कृष्णा जी माइनस पाई बाई 3 से 0 रूट के अंदर एक्स प्लस पाई डी एक्स। गुड। प्लस 0 से पाई तक रूट एक्स डी एक्स। बहुत बढ़िया। प्लस बहुत खूब, रूट एक्स माइनस पाई डी एक्स। प्लस 2 पाई से 13 पाई बाय 4 रूट एक्स। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। देखो भैया आम समाज इसे ऐसे करता, क्या समस्या है पता नहीं। हाथ खड़ा कर देंगे बस। अब सोच रहे ना, अब देख, अब ये गलत बात है। अब सोच रहा हूं ना। 4 तिया 12 होता है वो गेल से पे। कृष्णा ये 3 पाई बाय 4 है। ओ सॉरी 3 पाई प्लस पाई बाय 4 है। क्या कर दो? अच्छा क्वेश्चन चेंज कर दो। हाँ ये सही है। गुड। 11 पक्का यही होता है। हाँ 2 पाई माइनस पाई बाय 4 है। ठीक, अब ठीक है। अब तो सही है, कुछ नहीं समझ आया ना बिल्कुल भी। हाँ अब सुनो, ये तो हुई आम आदमी की बात। आम आदमी इस क्वेश्चन को करता तो वो इसे ऐसे करता। तो क्या हम आम आदमी नहीं है? नहीं, हम तो अनाम है भाई, हम तो भीषण अनाम है। तो देखो हम इसे भीषण तरीके से करते हैं। ठीक है, ऑलिटर। ये ऐसा नहीं है कि ये इंटीग्रल लविंग नहीं है या सॉल्व नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको। देखो अब यहीं पे एक्चुअली गड़बड़ होती है हम लोगों से। कुछ लोग तो इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे, कर सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें एक्स प्लस वाई को टी मान के करना चाहिए। वो कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी आसान होती है, सिंपल चीज है। एक्स लीनियर को टी मानना थोड़ी मुश्किल जाएगा भाई, नहीं समझ आ रहा। लिमिटेड चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। इसमें एक्स माइनस पाई को टी मान के और इसमें एक्स माइनस 2 पाई को टी मान या टी स्क्वायर जो भी टी मान लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी सी 1.5-2 ग्राम हगने की चांसेस कम हो जाती।
अब जो चीज मैंने अभी यहाँ पे बोली ना, जो चीज सेम, वही काम हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड जैक, विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड जैक। इसका अंदर वाले का पीरियड कितना है? पाई दिख रहा है भाई, कितना है? पाई। रूट है इसलिए नहीं, वैसे ही पाई है, ठीक है। इसका बस खत्म, बात खत्म हो गई भाई। हाँ, इसका पीरियड कितना हुआ? पाई। तो पाई के मल्टीपल ढूंढने के ऊपर कोशिश करिए, मिला ही नहीं, है ही नहीं भाई, है। तो इसीलिए तो मॉडिफाइड जैक लिखा, ये वाले देखो, ये पाई के मल्टीपल चुराए जा सकते हैं साले में से। अरे चुरा सकते हो भाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल उसमें से चुराए जा सकते हैं। चुराऊं? चलो देखो, ऑलिटर, दिस इज समथिंग नाइस, है ना। माइनस पाई प्लस 2π/3 लिख सकता हूं, सोच लो सोच लो। माइनस पाई प्लस 2π/3, ये माइनस पाई जो है ये तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल का काम कर रहा है, जहां पे मल्टीपल जो है -1 है। अरे नेगेटिव भी हो सकता है भाई, इंटीजर यार, हैं। इसका क्या बोलते हो? 2π + 3π/4 है क्या ये? 2π + 3π/4, 2π + 3π/4। माइनस मत लिखो ना, माइनस क्यों लाना चाहते हो जबरदस्ती? माइनस लाओगे फिर ब्रेक करोगे, देखना इसका फायदा है इसका करने का। सुनो, दिस विल बी इक्वल्स टू नलायक माइनस मंकी। नलायक कितना भाई? 2, ऊपर वाला 2, मंकी -1, तो 2 - -1 3 टाइम्स 0 से पीरियड तक, पाई तक। ये तो पीवीआर है भाई साहब, इसकी डेफिनेशन बोलो। √x/dx, समझ रहे हैं? प्लस ए से बी, ए की जगह कौन? 2π/3, समझ रहे हो? बी की जगह कौन? आपको एक राज क्या बताऊं, ये भी पीवीआर है। अबे ये भी पीवीआर है भाई, इसमें अंदर कितना? घर पे जाके तसल्ली से बैठ के आपने इससे सॉल्व किया, आंसर निकाल, इससे सॉल्व किया, आंसर निकाला, मैथ करके विश्वास हो गया भाई मास्टर सही पढ़ाया, बात करो। तो ये फायदेमंद हो गया ना थोड़ा सा, ये मेहनत तो एकदम ही खत्म कर दी भाई इसने, बिल्कुल। कभी कभी हमसे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, कुछ अजीब सा दिखने वाला था वो क्वेश्चन। 228 -2 to 0 x + 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस x + 1 cos x + 1 dx। ये क्वेश्चन देख के दुनिया वाले ना मतलब इतने खुश हो जाते हैं, पागल हो। अबे यार कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, सारे लविंग थे, एक में थोड़ा बहुत बायपार्ट वायपार्ट लगा लिया, जनता खुश हो गई। इसमें थोड़ा बायपार्ट लगा लिया तो अरे बस इतना सा मुश्किल है, हैं? दिक्कत आ जाएगी। बोलो, हम करेंगे ही नहीं, हैं? देखना ध्यान से, इसे मैं -1 से 1 x³ + 1 + x cos x dx लिख सकता हूं। ये समझ में आया तो बात है, अगर ये समझ में आए तो बात है। समझाऊंगा मैं, हूं नहीं बिल्कुल, मेरी शक्ल देखने का तो 1% भी सेंस नहीं है, ये तो मैं समझाऊंगा भी नहीं कि मैंने कैसे लिखा है इसे, ठीक है। लेकिन हाँ 0 0 2 आंसर खत्म। इससे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती इस क्वेश्चन की। ये इसको कितने लोग बता सकते हैं कि ऐसे कैसे लिखा है? -1 से 1, बाकियों को समझ में नहीं आया? तो समाज को देख के समझ में आएगा क्या तेरे को? हैं? समाज को देख के समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया?
तो समाज को क्या देख रहा है तू? इधर देखना भाई आगे, ऐसे कैसे? प्रॉपर्टी 1 महिलाओं की महत्वाकांक्षा सबसे पहले पूरी करी गई है भाई। तुम लोग भी यार, गुड। x प्लस 1 को t माना और t की जगह x उसी स्टेप में लिख दिया। बाद में लिखो, इससे अच्छा उसी जगह लिख दो ना, खत्म करो चक्कर। समय याचना तुम्हें नहीं चमका था हैं? सच में? तो डाउट का स्पेस कहाँ है इसमें? जीरो टू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं इंटीग्रेशन में। शीट में मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। आप लोग क्या है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाए, वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे इसकी, प्रॉपर्टी की यूज से भी और वैसे भी नहीं कर पा रहे थे। तो समाज ने बोला कि ठीक है इसकी वैल्यू आई कर देते हैं, लेकिन इसका यूज करके किसी और का इंटीग्रेशन शायद कर पाए। मतलब समझना एक बार, फाइंड क्या पूछा? फाइंड 0 टू फाई ट्यू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। हाँ, इसकी वैल्यू पूछी। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ आई चाहिए। ये मतलब ये इसके इंटीग्रेशन करते वक्त बीच में कहीं बनेगी फॉर्मेट, और उसकी जगह मैं बिना वैल्यू निकाले आई लिख दूंगा। ठीक है? अरे ठीक है, चलो इस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को कुछ लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस कॉस एक्स। 0 टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर dx। ध्यान दीजिए एक बार ध्यान से, आई बन गया क्या? चलो भाई, आई तो आ गया भाई आंसर में, आई प्लस ये जो दूसरा वाला है ना, 0 से पाई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक चीज बार बार सता रही थी मेरे को, आपको पता नहीं सता रही है कि नहीं सता रही। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन आता था मेरे को। अगर ये एक्स स्क्वायर नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन आता था मेरे को। आता था क्या? तो एक्स स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं, इसे बाय पार्ट्स कहते हैं, और इसे टीटॉक्स भी कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। लेकिन टीटॉक्स वाली जो चीज है वो प्रेफरेबली हम तभी लगाते हैं जब एक्स हो। सुन ही नहीं रहा कोई। हम इस जगह भी शायद लगा पाएंगे, हम शायद इस जगह भी लगा पाएंगे, लेकिन कोई खास फायदा नहीं होगा। इस जगह भी लग जाएगा, अरे पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, किंग लगाओगे तो। टीटॉक्स में एक्स स्क्वायर को हटाने का तरीका टीटॉक्स किंग लगा के ऐड कर दो। अगर पहले दिमाग में, डायरेक्ट पेपर पे नहीं, अगर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखूंगा तो यहां क्या बनेगा? पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, विच विल अगेन क्रिएट एक्स स्क्वायर इन प्लस। लेकिन ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बनेगा तो एक माइनस साइन दे देगा, तो एक्स स्क्वायर किस में आ गया? किस में आ गया? माइनस में। हवा में दिखा रहा हूं, देखो जिनको समझ में आए। ठीक है, माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये माइनस जो है वो इस पाई माइनस एक्स स्क्वायर का जो भी वो एक्सपेंशन आएगा उसके कॉफिशिएंट पलट देगा, यानी कि उसका एक्सपेंशन ये है माइनस पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स, माइनस पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई, ऐड कर दिया भाई, एक्स स्क्वायर खत्म। बेसिक बेनिफिट बता देता हूं, डिग्री कम होगी। पहले दर्द एक्स स्क्वायर दे रहा था,
अब शायद एक्स और कांस्टेंट दे, कांस्टेंट को तो मेरे को 1% पर फर्क नहीं पड़ता, मुझे कांस्टेंट की चिंता है क्या? है क्या? अरे कौन सी, ये तो मैं कुछ चाहता ही हूँ, इसका तो इंटीग्रेशन मेरे को आता है, नहीं समझ में आ रहा। कौन कौन सी दो टर्म आई हैं? एक तो 2πx और एक -π², एक 2πx के साथ और एक -π², सही है। तो पहले -π² वाला कर लें, नहीं पहले -π² वाला कर लें। यहां -π² लिखा है, -π² आ गया बाहर, सही है। क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूं? जल्दी, नहीं करूंगा, 0 है, 0। इसका इंटीग्रेशन क्या है? 0 है। और मास्टर ऐसे कैसे कह दिया? अरे भाई क्वीन, x को अपर लिमिट -x से रिप्लेस करोगे, यही तो था जो माइनस दे रहा था, नीचे वाला तो सेम था। तो थैंक्स टू क्वीन द आंसर इज डायरेक्टली 0। हम तो मर गए सनम। मर रहा है नहीं सब जिंदा है। एक टर्म बची 2πx वाली, उसका 2π बाहर, इसके साथ कौन आया? x, ठीक है। अब सुनो, अब टी टॉक्स का फायदा नहीं होगा, क्योंकि x का बनेगा π-x, ये साला फिर एक माइनस दे देगा तो वो प्लस हो जाएगा। बात को समझो, x² वाले में उसने फायदा कर दिया, लेकिन x वाले में कोई फायदा नहीं करेगा, तो करना क्या पड़ेगा? बाय पार्ट्स, x वाले का डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन। तो जब बाय पार्ट्स तब जाके लगाना है, तो लोगों ने कहा यहीं लगा लो। अगर ये 2-3 स्टेप अपन दिमाग में पहले करके देख लेते, जैसे दीवार पे देखते देखते, दीवार पे देखते देखते का फायदा है ना, एक दिन स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि मास्टर को लिखी हुई दिख रही। मास्टर को भगवान थोड़ी भाई, तुम्हें भी तो दिखेगी लिखी हुई, रट के थोड़ी है मास्टर। यहीं आके करता हूँ क्वेश्चन, बाहर से नहीं करके आता, इसलिए फिर लोगों को लगेगा अरे तो रट के आया साला, यहीं आके करता हूँ। तो दिख रही है ना चीज़ें, तुम्हें भी दिखेगी। तो मैंने यहीं बाय पार्ट्स डिसाइड कर लिया ना, जब बाद में जाके लगा रहे हैं तो यहीं लगा लो यार, ये काम तुम यहाँ भी कर सकते हैं, एक बार तो करें कम से कम, क्या बोलते हो? तो इसका इंटीग्रेशन आता है तो क्या माने से? सेकंड। अरे सेकंड तो मान ले पहले, -1/2, और इसे फर्स्ट, इसको I1 ही मान लेते, चलो कोई बात नहीं, लगा रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन क्या बोल रहे थे? -1/1 प्लस sin x लिमिट 0 से π, ठीक है। माइनस प्लस, प्लस कर दिया पहले ही, माइनस तो आएगा ही, 2 आ गया है ना, x/1 प्लस sin x dx 0 से π, ठीक है। अब देखो भैया, आप लोग बहुत बूढ़े हो चुके हो, तो अब मैं इसको कर नहीं रहा आगे, ठीक है। अगर आप में से कोई मेरे को बता सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद से लिखूंगा, सिर्फ स्टेप्स बतानी है नाम के उसमें, टर्म्स में, ठीक है। हाथ खड़ा करिए, इस वाले को इंटीग्रेट करने के लिए जितने लोग स्टेप्स बता सकते हैं, कि पहले मैं इसके बाद ये करूंगा, फिर मैं इसके बाद, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। पक्का है? लो ऐसे हाथ तैयार करो, बजाना मत। स्टेप्स बोल, I1 मान लो, गुलाब तुम छोटू कह रहा है किंग लगाओ, आगे एंड ऐड प्लस, अच्छा बजाया नहीं, थैंक यू। हाँ हाँ हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ और भी करवा ना, मेहनत करवा थोड़ी सी। और ऐसे कि मतलब बिल्कुल ही आलसी हो गया साले तुम लोग, थोड़ी सी तो मेहनत करवाया करो। इसके बाद क्वीन लगाओ, क्योंकि जो बचा हुआ है, अरे भाई जब आपने किंग लगाया, एक्चुअली पता है माइंड है ना, हमेशा चलता रहना चाहिए। जब आपने किंग लगाया तो आपने एक चीज नोटिस करी, क्या? कि ये सेम रहा। तो ये सेम रहा वाली चीज है ना, फ्यूचर तक भी याद रहनी चाहिए कि कुछ सेम रहा था, ऊपर π-x बना था, आपने ऐड थी, x गायब हो गया, तो जो बचा है वो तो साला क्वीन लगेगी ना उसमें। वो सेम नहीं रहा था π-x रिप्लेस करते वक्त, इसका मतलब वो चीख चीख के बोल रहा है क्वीन लगेगी। तो क्वीन लगेगी तो क्या आ जाएगा? कहां तक पहुंच चुका हूं बताता हूं तो आपको, 2 टाइम, इसको तो हटा दिया मैंने, है ना,
कहां तक पहुंच चुका हूं देखो, जिनको दिख रहा है 2 पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। लिमिट छोटी कर ली और क्या, ठीक है। और अगर इसे छोटू के कहने पर i1 माना था तो ये किसकी वैल्यू है, 2i1 की। अरे किंग करके ऐड नहीं करा था कि भाई, तो ये 2 कैंसिल, तो i1 की वैल्यू चल रही है। अब इसके बाद जैसे आप इसे इंटीग्रेट करते हैं, जो भी आपके पास तरीका है, साइन एक्स को हाफ एंगल में खोल के या 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, आई डोंट केयर, किसी भी तरीके से कर सकते, आंसर तो सेम ही आएगा। ये तो बाद में आ जाएगा ना, i1 लगा देंगे ना, i1 यहां लाके लिख देंगे ना भाई, i1 की वैल्यू। वैसे पता है इसका भी इंटीग्रेशन जो है ना वो वैसे नहीं करना चाहिए हाफ एंगल में खोल के। एक राज के बताता हूँ वैसे ही आपको, मैं पता है कैसे करूंगा इसका इंटीग्रेशन। अगर मेरे को दिया जाएगा तो मैं पहले इसमें किंग लगाऊंगा और ऐड नहीं करूंगा इस बार। किंग लगाने के बाद ऐड हम अक्सर तभी करते हैं जब कोई पोर्शन अनचेंज रहे। तो मास्टर यहाँ किंग क्यों लगा रहे साले, तो मैंने ऐसे थोड़ी कहा है कि सिर्फ तभी किंग लगाते हैं। यूजुअली फ्रूटफुल तब है, लेकिन यहाँ पे पता है फ्रूटफुल क्यों है, क्योंकि 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 प्लस, और कॉस एक्स क्या प्यार से खा लेता है, अच्छा वो 1 को खा जाता है ना भाई, और कॉस स्क्वायर बनाता है ऊपर उचक के सेक स्क्वायर, जो कि डायरेक्ट लविंग है। अरे यार उसका इंटीग्रेशन वैसे ही मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसे थोड़ा और आसान हो जाएगा, तो 2-4 ग्राम और सस्ता हो गया ना। वो सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए, कुछ फायदा मिल जाए इसलिए। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था मेरी शक्ल देखने के बजाय, आई के टर्म्स में। ऑब्वियसली आई तो आई चुका है, तुम्हें तो प्लस वाली चीज का आंसर निकालना है, इसकी लिमिट तुम्हें चढ़ा ही सकते हो, तुम चढ़ा दी मैंने तो, माइनस पाई स्क्वायर मिला, लो आई माइनस पाई स्क्वायर तक तो मैं ही ला दिया, मैंने ही ला दिया। आपको तो सिर्फ 2i1 की वैल्यू निकालनी है बस, इतना सा काम छोड़ा मैंने आपके लिए बस। वो भी मैं हवा में कर दूंगा, 10x/2 पे पाई/4 लगाना है, 1 आ गया पाई, थैंक यू। तो 2 पाई सब मैंने कर लिया, बताओ तुम तो पता नहीं क्या करते रहते हो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है कोई। ये आंसर है भाई। यार शालिनी जी फिर नाराज है यार, आज चक्कर क्या चल रहा है भाई साहब, अपन इतना भयानक हग रहे हैं क्या, हैं पाई/2 कह रही हूँ तो तू भी पाई/2 बोल रही है। इसमें किंग लगाऊंगा तो 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो हाफ सेक स्क्वायर x/2, हाफ सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10x/2 है। 10x/2 पे लिमिट 0 से नहीं आएगा 1/4, हाफ कट गया ना, डिवाइड। हाँ तो यही गलती करी मैडम ने, समझ गया मैं, अपन ने तो सही किया है। 10x/2 10 पाई/4 1 1 इंटू 2 2 2 पाई, करेक्ट है। ये रहा बजा बचा, हाँ बजा था, बजा था उसे भी लिखूं, बजा था ना, हाँ तो खत्म बात। चलो गुड, ओह थैंक यू। क्या सर आदम मिटाने के बाद सर क्या करेगा, हद है। डस्टर पकड़ते चिल्लाना चाहिए ना भाई। एक सिंपल सा बहुत अच्छा क्वेश्चन, 230 नंबर 230 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अंदर एक पीरियोडिक फंक्शन लिखा है, पीरियड कितना है
पाई बाय 2 नहीं है, अब पाई है, सही बात है। पीरियड कितना है इसका, पाई, ठीक है। तो पाई का मल्टीपल दिख रहा है मेरे को, पर नहीं दिख रहा। तो 0 से n पाई तक तो 1 कर लेते हैं, और n पाई से n पाई प्लस v तक 1 कर लेते हैं मॉड कॉस x dx, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे 2n आई ये तो मैं समझा नहीं रहा, बिल्कुल किसी सूरत में नहीं समझाऊं, भूल जाओ। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ ये समझाने के लिए लिया है बस कि n पाई से n पाई प्लस v की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। एक मॉडिफाइड जैक शायद मैंने लिखा ही नहीं है, NT से NT प्लस a, इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि NT प्लस 0 से NT प्लस a लिख सकते हो ना गुलाबचंद से, a प्लस NT से b प्लस NT तो लिखाइए। और क्या करते हो यार, पहली यही है, दिस विल बी इक्वल टू 0 टू a, उसमें a टू b आया था, a की जगह 0, b की जगह a। अरे यार, तो यहां n पाई से n पाई प्लस v की जगह यहां 0 और यहां v लिख सकता हूं। मॉड के अंदर कौन, cos x dx। तो 0 से लेके v तक इंटीग्रेट करना है, किसे, मॉड cos x। मॉड तो मॉड खोलना पड़ता है ना भाई, प्रॉपर्टी 3 में यही सीखा है। अगर अंदर एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन लिखा हुआ हो, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, ले रे, मॉड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है भाई, तो मॉड डिफाइन करना पड़ता है, और मॉड डिफाइन करना पड़ता है तो इसे खोलना पड़ता है। तो खोलें कैसे, माइनस कॉस एक्स, गुलाबचंद फिर क्या कद्दू धरो। अब कॉस एक्स, ये देखो वी 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 पता होना चाहिए, वी क्या है, वी पाई बाय 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट में वी। अरे यार, तो क्या 0 से लेके सेकंड क्वाड्रेंट तक कॉस एक ही साइन करता है, चेंज करता है कहां पे, पाई बाय 2 पे। अरे कहां चेंज करता है, तो हमें तोड़ना पड़ेगा ना भाई, नहीं समझ में आया। तो पहला तो खोलेंगे 0 से लेके पाई बाय 2 तक, और दूसरा जो खोलेंगे ना, बस मेरे को सिर्फ ये अच्छा लगता है, पाई बाय 2 से v तक, ये तो समझ में आना चाहिए। पाई बाय v सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, कोई भी एंगल हो सकता है, मान लो 150 डिग्री है, तो 90 डिग्री से 150 डिग्री तक cos x कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो मॉड किस साइन से खुलेगा, माइनस साइन से, तो ये माइनस cos x dx बनेगा, यहाँ पे प्लस cos x dx बनेगा। इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 होती है। तो 2n प्लस 1 तो आ चुका है, और यहां से बाकी आप ले आओगे, बस क्या बचा है, बस ठीक है। मुझे जो आंसर याद है मेमोरी में, दैट इज 2n प्लस 2 माइनस साइन v, जो कि बहुत आसानी से आ जाएगा यहां से। उड़ा रहा हूं मैंड्री, अच्छा नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर नहीं। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, it's also called लीबनीज। ये डेड है भाई, सब जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
लीबनीज थ्योरम। Let f be a continuous function। ये पीछे तो दिख रहा है कि फॉन्ट है, इतना छोटा भी लिखा जा सकता है। मतलब let f be a continuous function सेंट्रा, अरे वो सेंटर दिख रहा है। ये सेंट्रो क्यों नहीं तुम्हारे नाम, तो ज्यादा पॉपुलर हो जाता। वाई सेंट्रा, इसीलिए नहीं है। लास्ट ही गायब हो गई। इतने तो है ही नहीं जंगल में। लो डी बाई डी एक्स, जल्दी जल्दी जल्दी, चुप। जी एक्स से एच एक्स इंटीग्रेट किया गया, किसे? एफ टी डी टी को। लीबनीज रूल enables me to differentiate this kind of integral without integrating। मतलब देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 2-4 मिनट अपनी जिंदगी के कीमती समय इसको दोगे, इससे बातचीत करोगे तो ये कुछ कहेगा आपसे। इस इंटीग्रेशन के लिए वेरिएबल कौन है? अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो टी की टर्म्स में और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो खैर खत्म होना ही है क्योंकि डेफिनेट है। फिर मैं उस पर लिमिटें चढ़ाऊंगा। ये लिमिटें किसकी? टी की है, एक्स की टर्म्स में है। टी की लिमिट्स हैं एक्स की टर्म्स में, तो टी की जगह सारे एक्सेस आ जाएंगे, तो एक एक्स का फंक्शन मिलेगा जिसे मैं आराम से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो जो भी चीज लिखी हुई वो एक वैलिड चीज लिखी हुई, मतलब ऐसी मजाक में तो लिख नहीं दी। नहीं समझ में आ रहा? अरे इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के बाद जो भी मिलेगा वो मेरे को एक्स की टर्म में मिलेगा, जिसे एक्स की टर्म में डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई। सही बात है। लीबनीज रूल enables मी टू डिफरेंशिएट दिस आइटम विदाउट इंटीग्रेटिंग। लीबनीज रूल सिर्फ मेरे को एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहा है कि बिना इसे इंटीग्रेट करे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और रिजल्ट ये आएगा, वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड इज दिस एट अपर लिमिट, वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड एट अपर लिमिट इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड एट लोअर लिमिट इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। भाई साहब, जब ये चीज मार्केट में आई तो लोग तो पागल हो गए, यार ये तो बड़ी तगड़ी चीज है भाई, हैं? लेकिन प्रूफ तो जानना ही चाहा लोगों ने। नेचुरल सी बात है, प्रूफ तो बताओ। ऐसा थोड़ी होता है। प्रूफ बेहद आसान है, बहुत आसान। आप लोग खुद ही बहुत जल्दी सोच लोगे। सपोज कर लो, जैसा हम लोग शुरू से मान रहे हैं, इंटीग्रल स्मॉल एफ का इंटीग्रेशन यदि मैं कैपिटल एफ टी मान लेता हूं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, इंडेफिनिट कर रहा हूं तो। अच्छा, इसे मानने का मतलब क्या होता है? कैपिटल एफ की डिफरेंशिएशन को मैंने क्या माना है? स्मॉल एफ टी। कोई समस्या? तो बोलो तो सही यार, कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन मैंने क्या माना? स्मॉल एफ, तभी तो ऐसा लिख सकता हूं ऊपर वाला। अच्छा, नाउ स्मॉल एफ टी का इंटीग्रल अगर जी एक्स से एच एक्स तक किया जाएगा तो मुझे मिलेगा कैपिटल एफ टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जी एक्स से एच एक्स। कोई समस्या? फिर लिमिटें चढ़ाओगे, फिर लिमिटें चढ़ाएंगे ना भाई। लिमिटें चढ़ा के क्या बना? कैपिटल एफ ऑफ एच एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड, इसे किसी ने यूराना मान लिया। क्या मान लिया? यूराना। और मेरे से किसी ने यूराने का ही तो डिफरेंशिएशन पूछा था भाई। मेरे से किसी ने यूराने का डिफरेंशिएशन पूछा, तो लीबनीज ये कहते हैं भाई कि आपको यूराने का डिफरेंशिएशन पूछा तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो यार। यही तो रिजल्ट है।
तो इसे डिफरेंशिएशन तो चेन रूल से कर सकते हैं। कैपिटल एफ ऑफ एच एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स, समझ रहे हो क्या, माइनस कैपिटल एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब समाज ने एक सिंपल सी बात पूछी, यार ये कैपिटल एफ डैश कौन है? मैंने बोला यार कैपिटल एफ डैश तो स्मॉल एफ आता है, कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन कौन है? स्मॉल एफ। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं स्मॉल एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस स्मॉल एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। कुछ समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी कॉल होपो, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। यानी कि एक्चुअली में, हाँ एक्चुअल में मेरे को फायदा ये हुआ कि यार मैं बिना इंटीग्रेट करे इसे डिफरेंशिएट करके इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख पा रहा हूं। ठीक है, जैसे 2 4 5 अगर बिल्कुल ही एनसीईआरटी को भी शर्म आ जाए टाइप क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें, भाई साहब डी ओवर डी एक्स टू एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी। ये तो हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि अगर एनसीईआरटी वाले नहीं बोलते कई बार वेरीफाई लीबनिज थ्योरम, वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आता है यार, कॉस टी का, ऐसी क्या बात है, नहीं आता। अरे इसका तो आंसर पता है अंदर वाले का, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो इसको तो एक्चुअल में डिफरेंशिएट करके देख, बट मैं फिर भी लीबनिज से करूंगा जबरदस्ती। क्या लिखना है? कॉस, अरे ट्राई तो करो भाई, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस कॉस ऑफ x इंटू 1, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड एट अपर लिमिट कॉस एक्स स्क्वायर इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड एट लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। दैट्स इट। आपको किसी भी एंटी डेरिवेटिव किए बिना डेरिवेटिव मिल सकता है। ठीक है साहब। समाज में एक रीत समझते हो? प्रथा हो तो रीत ही नहीं समझते, प्रथा कद्दू समझोगे। कल्चर, ट्रेडिशन। एक्चुअली कल्चर इज नॉट अ करेक्ट वर्जन ऑफ रीत, इट्स ट्रेडिशन। कि जब भी मार्केट में कोई अच्छी चीज आती है टर्म्स एंड कंडीशंस पे लगती है स्टार मार्क। नोट दैट, नोट ऐसे लिखते हैं एन, नहीं यार अजीब सा लग रहा है, अजीब सा लग रहा था। नोट, अच्छा वो स्मॉल था, हाँ यार बात तो सही। नोट दैट while applying Leibniz the integrand मेरे केस में कौन है? फटी। must not contain x which is a variable for differentiation। ये ध्यान में रखने की बात है। कोई कांस्टेंट रख सकता है, वो उसकी दिक्कत नहीं है, नहीं समझे? ये जो अंदर है ना एफ टी, ये सिर्फ और सिर्फ टी का ही फंक्शन होना चाहिए बस। उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है उसकी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैंने साफ साफ लिख दिया इसमें मस्ट नॉट कंटेन एक्स, क्योंकि उसकी टर्म में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, उसके लिए वो वेरिएबल है। ऐसे बिल्कुल ही बेइज्जत थोड़ी कर सकते हो उसे। अगर आपको याद हो तो एक बिल्ट इन लिमिट का कंसेप्ट हमने सुना था, मतलब याद तो क्या ही होगा, सुना था हमने एक बिल्ट इन लिमिट का कंसेप्ट। उसमें क्या होता है कि एफ एक्स निकलता है जब किसी पे लिमिट लगाते हैं, वो किसी जनरली एन होता है, नॉर्मली वो एन होता है, और एन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है और वो पावर में चढ़ा होता है। नहीं समझ आया? उस लिमिट को निकालते वक्त हम एक्स को सिरे से नकार नहीं देते। हाँ, एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एग्री। लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता कि एक्स 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है या जो भी पावर में एन चढ़ा हुआ है, उसका बेस जो है
वो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है तब तक मैं रिजल्ट नहीं दे सकता। अरे यार अल्टीमेटली तो बनने वाली चीज एक्स का फंक्शन बनेगी भाई, ठीक है। तो एक्स के लिए अलग अलग केस बना के मेरे को उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही बात इसने बोली कि भाई साहब अगर अंदर एक्स है तो आप यूं ही डिफरेंस मतलब वो ये लीबनिज लगा के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते डायरेक्ट, पहले आपको उस एक्स को सेटल करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अंदर सिर्फ लीबनिज लगाते वक्त टी का ही फंक्शन होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? मैं एक बात बोल रहा हूँ वापस, अगर मेरे से कोई cos t माइनस एक्स का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में t के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो मैं इसे डायरेक्टली कर सकता हूँ। आंसर sin t माइनस एक्स प्लस सी है, अपॉन -1 भी नहीं आएगा। अरे एक्स का कोफिशिएंट -1 मास्टर, अरे भाई गिले t के रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई। आंसर ही sin t माइनस एक्स प्लस सी, 100% बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इंटीग्रेट करने में, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन लीबनिज लगाते वक्त अगर इस पे कोई यहाँ पे लिमिटें लगी पड़ी है, मान लो एक्स स्क्वायर से एक्स, और अगर आप इसका डिफरेंशिएट dx डायरेक्ट करना चाहो तो लीबनिज नहीं लगेगी, डायरेक्टली नहीं लगेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लगाएंगे अभी हम। समझ गए? आप अगर पूरा करना चाहो, इसको इंटीग्रेट कर दिया sin t माइनस एक्स, फिर लिमिटें चढ़ा दी एक्स एक्स का, फिर डिफरेंस, फिर तो सही आंसर आएगा, ऑब्वियस सी बात, वो तो वैलिड ही है, उसमें आपने लीबनिज थोड़ी लगाई है कोई। ठीक है, कैसे करेंगे अभी आ रहा है। हैं? क्या कह रही है? ये तेरा क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सवाल। ये सेकंड टाइम है, देख मैं ऐसे घरेलू औरतों की तरह नहीं बोल रहा, आज तुमने पहली बार ऐसा, सेकंड टाइम, मुझे याद रहता है सब, तुमने सेकंड टाइम अच्छा क्वेश्चन पूछा, नाइस, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत खुश हुआ भाई। ये ऐसे लोग जो है ना, लेकिन ये पता मास्टर का खाना छीनेंगे साला किसी दिन, सब अभी बता दे साला, सीट में किसी के लिए कुछ मत छोड़, ये मास्टर सीट के लिए छोड़ता है एक्चुअली। इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन गुड। लीबनिज रूल इज एप्लीकेबल, ऑब्वियसली इट्स कॉस्ट dt भाई, इट्स कॉस w इट्स कॉस मसाला डी मसाला बे, इट्स सेम। मास्टर ने बोला सिर्फ टाइगर का ही फंक्शन, अरे भाई फटी लिखा है तो अगर FW लिखा है तो सिर्फ W का होना चाहिए, है ना? अबे जिसका है उसका होना चाहिए सिर्फ भाई, X नहीं होना चाहिए उसके अंदर। हाँ तो ये X अलग है, हाँ सच में ये X अलग मानना पड़ेगा, क्या कर सकते हो। अब तुमने दोनों जगह X लिख दिया तो ये कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसे लगा देते हैं लोग। शीट में एक आध दो क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, इसे इन्हें स्मार्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ये X अलग है भाई, ये X पता है कौन है? ये जो लिमिटें लगी वो वाला X है। अरे यार लिमिटेड चढ़ने के बाद इसके अधिकार शुरू होते हैं तब तक बेचारा शांत है, ओ चल कोई टेंशन नहीं है। ये इंटीग्रेशन वाला एक्स जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इतना तो सोचना पड़ेगा भाई, नहीं तो टी लिखो ना चुपचाप। सही है, गुड, इंप्रेसिव। तेरे से पूछा था किसी ने या तेरे खुद ने सोचा है? शानदार, शाबाश। इन्हें अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि इतना अच्छा क्या पूछ लिया मैंने, कोई बात नहीं, मुझे पता है ना क्या अच्छा पूछा है लो जी शुरू करो। बीच में एक क्वेश्चन और आपको खुश करने के लिए दिया जा रहा है। लिमिट 2 to x स्क्वायर t स्क्वायर ln t dt। बिल्कुल जहन में अगर आपके बुरे बुरे ख्यालात आ भी रहे हो तो उन्हें तुरंत निकाल दो, तुरंत प्रभाव से। कौन से बुरे ख्याल की बात करें मास्टर? नहीं, इसे इंटीग्रेट करने की तुरंत निकाल देना उसे एकदम, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। मास्टर पूछा क्या? हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एच डैश एक्स पूछा है भाई, और एफ डैश एक्स, और क्या पूछेगा? जो पढ़ा रहा है वही तो पूछेगा ना। इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी, देखने की बजाय।
एफ डैश एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन ln x मॉड x प्लस सी थोड़ी है बस। अब वो x में आ रहा है ना आंसर, बाबू को गया मैं यही है। नोटिस करने की बात ये थी कि जब आपने लोअर वाले का लिखा तो उसका डिफरेंशियल 0 होने की वजह से वो टर्म लिखी नहीं गई है। कोई बिल्कुल निपट गया हो भाई साहब, ऐसे कैसे यार करके दिखाओ मास्टर, ऐसे थोड़ी होता है। कोई गुस्सा आ रहा हो किसी को? राहुल कुमार जी नहीं, पक्का? ठीक, एक और क्वेश्चन खेलने के लिए। g ऑफ x दे रखा है 2x स्क्वायर dt ओवर 1 प्लस रूट टी। इसका तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है, कोई पीछे पड़ जाए तो मुश्किल नहीं है वैसे। ये नहीं, सच में इतना मुश्किल नहीं है, इसका इंटीग्रेशन तो किया जा सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं। हमसे किसी ने पूछा फाइंड g-9, g-9 के लिए बताइए भाई जल्दी। 9/5, 9/5 बोल रहा भाई छोटू। और कोई? गधे हो गए साले सबके सभी। 9/5 कैसे आ गया? अच्छा 10 आया क्या ये? मैं तो रूट चढ़ा रहा था 9 पे, तो एक्स स्क्वायर खुद भी रूट चढ़ गया, तो एक्स ही तो बताया। हाँ 9 + 1 10 और ऊपर आएगा 18, तो 18/10 9/5 लिख दूं क्या डायरेक्ट? पक्का? किसी को बताना है चुपचाप हाथ खड़ा कर लो भाई, मैं बता दूंगा, देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा और बड़े होते हैं। f of x is equals to e raised to the power 2x to e raised to the power 3x t over ln t dt. Find the derivative of f of x with respect to, डिफरेंशिएशन की आदत ताजा होने वाली भाई थोड़ी देर में, ln x at x is equals to ln 2 at x is equals to ln 2। हाँ भैया हो जाए। याद है कि विद रिस्पेक्ट टू भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है किसी के? ठीक है, इसे y मानो, उसे z मानो, फिर dy/dz निकालो। चलो देख। हाँ लो यार, अब ये भी करवा रहे हो तुम मेरे से यार, बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई। इसको y माना है, z किसे मानेंगे? ln x dy/dz। कितने लोगों का आंसर आ गया पहले तो बताओ? बाकी बेशर्मों का आंसर भी नहीं आया। तूने हाथ किस लिए खड़ा करा भाई देवी? क्या मैंने पूछा था किसका आ गया है, उसको खड़ा करना था हाथ। अच्छा ओके सॉरी। dy/dz, तो dy/dz तो नीचे तो dz/dx, इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x, एक झटके में लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन जब मैं लिखूंगा तो लीबनीज लगानी पड़ेगी। क्या लगानी है? वैल्यू ऑफ इंटीग्रैंड एट अपर लिमिट। e की पावर 3x रख रहा हूं यहां पे, तो e की पावर 3x अपॉन 3x, अरे 3x बचेगा ना यार, इंटू e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन इंटू 3। मैं तो ऐसे चेन रूल लगा के लिख रहा हूं ढंग से, ठीक है। माइनस, इसको देख देख के लिख दूंगा, ये तो मैं पता है आपको। इतना तो दिमाग लगाओ यार कम से कम, इसको देख के लिख लो यार। अब देखो कितनी सारी चीजें बच गई। x x x 3 3 2 2, कितनी सिंपल चीज बची देखो तो सही यार, तुम देखते। e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x, x की जगह क्या रखना था?
ln 2, तो यहां बचेगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4 विच इज 48। बहुत मुश्किल था ना, एकदम सांसें फूल के बाहर आ गई होगी। बोलो कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट। x इज इक्वल टू 0 to y dt over 1 plus 4t square if d2y by dx square is equals to ky, find k। ये तो जबरदस्ती वैसे हम इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं, कायदे से तो ये चीज डिफरेंशिएशन में पढ़ी जा सकती है। इसमें कौन सा भारी भरकम इंटीग्रेशन यूज कर लिया हमने? डिफरेंशिएशन का ही तो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। अब मुझे x दे दिया, ये किसका फंक्शन है राइट साइड में अल्टीमेटली इंटीग्रेट होने के बाद? y का। सोचना चाहिए थोड़ा सा, ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है ये y का फंक्शन है, तो x इन टर्म्स ऑफ y गिवन है मेरे को, नहीं समझ में आया? तो अगर x इन टर्म्स ऑफ y, लेकिन निकालना y का डेरिवेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट पूछा था तब तो बहुत आसान था क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होल्ड करता है, लेकिन सेकंड पूछा है, मुश्किल तो अभी भी नहीं है। बताओ कैसे करोगे? देखो, लगाओ दिमाग, ढहचू मत करो, ढहचू मत करो, जब कॉपी में पूरा हो जाए उसके बाद बोलना। समाज को अपने आईडी मत दो। कॉन्फिडेंस लाओ थोड़ा सा, पता है सही लिख रही हो, ऑब्वियस सी बात है, और क्या करोगी इसके अलावा? इसके अलावा और कुछ थोड़ी कर सकती हो। एक प्रीत जी बोल रही है कि x को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो क्योंकि x y का फंक्शन है। नहीं तो dx बाय dy की वैल्यू आ जाएगी भाई, कितनी आई? 1/√1 प्लस 4y स्क्वायर इंटू 1। समझ में नहीं आया? वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड एट अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का y का डेरिवेटिव 1 है भाई, माइनस लोअर लिमिट तो 0 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये आ गया dx बाई dy। क्या मेरे को dx बाई dy चाहिए था? मुझे तो dy बाई dx चाहिए भाई। क्या चाहिए? पलट दो। अच्छा k की वैल्यू बता रहे हो, देखते हैं, पता नहीं मेरे को। dy बाई dx की वैल्यू बोलो भाई सब लोग। अरे dy बाई dx √1 प्लस 4y स्क्वायर। अब इसे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, यही इंपॉर्टेंट है भाई। राइट साइड में जाके पूछेंगे, मना कर देगा, नहीं मत तो नहीं हो रहा, तो क्या लगाएंगे? चेन रूल। चेन रूल बनाई इसलिए बेचारा, जो डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए उसे जबरदस्ती डिफरेंशिएट कर दो। अब उसे देखते रहने की बजाय कर लो ना, दिन में तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फोर पहले 8 के आया था, पहले 8 के आया था, ऐसी मतलब डन। इतना कर लेने के बाद तो छूटने का मतलब ही नहीं है फिर। अब छूट रहा है तो फिर तो तुम बेशरम हो। d2y बाई dx स्क्वायर किया तो ये हो गया 1/2 प्लस 4y स्क्वायर, ऊपर हो गया 8y और इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx की जगह वापस ही लिखेंगे तो नीचे वाला तो कट गया, 4y आया, तो k की वैल्यू बता रहे हैं लोग 4 आएगी। 4 इज द आंसर। अरे भाई dy बाई dx की जगह वापस ही डालोगे ना, तो ये और ये तो कट गया नीचे का, 2 8 से कटा 4। नेक्स्ट, सारे जितने डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चन करे ना हमने सारे कवर कर लेंगे। देखना, हम एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन किया था हमने,
याद है क्या? उस पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, y जो होता है y वो किसी t का फंक्शन होता है, यहां भी है। y किसका फंक्शन है? t का। और x जो होता है ना x, वो भी किसी t का फंक्शन होता है, तो x भी t का फंक्शन है। और पूछा क्या जाता है ऐसे केस में? आज भी वही पूछा गया है, dy/dx। छोटू तेरा पहला आंसर तो मिलता ही नहीं किसी से। नाउ छोटू इज कॉन्फिडेंट। मिकी माउस तुम्हारा सॉरी होगा भाई, 2 लोगों का आंसर सेम आ चुका है, 3 लोगों का आंसर सेम, 4 लोगों का आंसर सेम आ चुका है। आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में कुछ। नो वन इज सपोर्टिंग यू, इवन पासा भाई इज अगेंस्ट यू। जेम्स स्पोर्ट हेरिटेज कहीं घूमने गए थे? तो ये दुकानों में मिलती है क्या जेम्स स्पोर्ट हेरिटेज? ये तो नाम है किसी का, नाम वाली कैसे खरीद लेते हो? हाँ, माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी। क्या यार, मुझे तो करते हुए भी शर्म आती है ऐसे क्वेश्चन, क्या करूंगा इसमें। लो चलो करवा लो अब, और क्या। सब ऊपर तो लिखूंगा dy/dt और नीचे लिखूंगा dx/dt, यही करना है। दोनों किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें? t के रेस्पेक्ट। चलो इसको t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो अपर लिमिट का तो 0 आएगा, तो पहले तो अपर लिमिट का 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट डाली तो t की पावर 4 ln t स्क्वायर इंटू 2t भी तो आएगा, ओवर dx/dt। अपर लिमिट डाली पहले, t स्क्वायर ln t स्क्वायर इंटू 2t माइनस 0। लोअर लिमिट वाला यार, अब जो कट रहा है उन्हें काट कूट के नक्की करो। ये 0 0 कटा, अरे वो सेल्फ आ जाए भाई, अपने आप कटा है गधे। ये 2t से 2t कैंसिल, ln t स्क्वायर से ln t स्क्वायर, बस बाकी नहीं काटेंगे, फिर गंदगी लगेगी यार। मंत्री हद हो जाएगी, मतलब अगर तुम इसमें भी तरीका बताओगे तो मतलब इट्स हाइट एक्चुअली। ये मतलब ये बदतमीजी, कई बार लोगों बदतमीजी आ जाते हैं ना तो बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। जबरदस्ती थोड़ी लगाना भाई, मतलब तुम देखो तो कितना सिंपल क्वेश्चन, उसमें भी साला अप्रोच। कोई मुश्किल क्वेश्चन हो तो अप्रोच की जरूरत भी होती है। ये एग्जाम्पल को नंबर क्यों नहीं दिया गया भाई? कब से ये सिलसिला बंद किया गया है? तो मस्ती क्यों काट रहे हो फिर? बोल नहीं सकते? नहीं, सबके नंबर तो पहले ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो दे रहा हूं ना मैं भी। इसका 35 है भाई, इसका 36 है और 237 आ रहा है। ऐसे 250 की तो खुशी लेने दो भाई, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ तो वो लिख के थोड़ी नंबर दूंगा कोई, यार हद हो गई। ये तो तुम लिखो ना अपनी कॉपी में, तो इसके पहले भी 2 हुए थे। हद है यार। वापस थोड़ी लिखूंगा। If x belongs to 0 to pi/2, this is star, this is something interesting question.
घर में ऐसी आवाज आती है ना जब, दिस इंडिकेट्स की लाइट जा चुकी है। भाई साहब शहर की एकदम चिड़िया जैसी शांति जाती है। चिड़िया शांत होती भाई, चिड़िया की आवाज आती है ना तो चिड़िया वाली शांति, ऐसी तो बोलते हैं। चिड़िया की चहचहाने की आवाज आती है गाँव में ऐसे केस में। मतलब ठीक है, वो इंग्लिश है ना भाई, हम तो देसी भाषी लोग हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस लो, वो तो सिर्फ स्कूल की क्लास में होता था, टीचर नहीं मांगती रहती थी पिन दे दो पिन दे दो। ये क्या नहीं भैया, एफ डैश एक्स नहीं, पागल हो गए, रुको तो सही भाई। इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आगरा, पाई बाय 4 बॉम्बे, पाई बाय 2 सी, 3 पाई बाय 4 एंड डी 5। मजाक चल रहा है क्या पागल जैसे? हाँ सुनो भाई, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने हमसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? हैं? मान लेते हैं चलो इन चारों में से एक आंसर है, नन ऑफ दीज लिख लेते हैं। अच्छा लो सुनो तो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इनको कैसे किया जाता है देखना। ये लग तो थोड़ी मजाकिया क्वेश्चन रहे वैसे, लेकिन एक हिंट दे रहा हूं। अगर ये कह रहा है कि एफ एक्स इनमें से किसी के बराबर है, इसका मतलब एफ एक्स कॉन्स्टेंट है ना भाई। एफ एक्स क्या है? एक बार इसकी पुष्टि कर लो दिल में चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं है। एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही है इसका मतलब। और ये पागल हो गया, अगर इन चारों में से आंसर है तो एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर पुष्टि करना चाहो तो कैसे करोगे? एफ डैश से। अरे अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट हो तो एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब एफ डैश एक्स देखते हैं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड अपर लिमिट, तो साइन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स रूट साइन स्क्वायर एक्स मॉड साइन एक्स, साइन एक्स विच इज एक्स इनटू साइन 2x। बहुत बढ़िया। प्लस ओ मतलब इसका तो 0 हो गया ना नीचे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन 2x। आपको ये तो पता है 0 लाना है। हाँ नहीं सही में, या तो इसी स्टेप पे बजा दो या एक स्टेप और लिख लो, साइन इनवर्स साइन एक्स को और कॉस इनवर्स कॉस एक्स को, क्योंकि x दोनों की पीवीआर में है तो गॉन। सो दिस इज 0। मुर्गियां f इज कांस्टेंट। समझना मेरी बात को, f क्या है? कांस्टेंट। अच्छा एक राज क्या बताता हूं आपको, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो वो x की हर वैल्यू के लिए कांस्टेंट होगा। इसमें राज क्या है भाई? ये तो ऑब्वियस बात है, इसीलिए तो कांस्टेंट है। बोलो। तो इसमें x की जगह कोई सा भी वैल्यू रख के, एंगल रख के उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। सुन रहे हो क्या? अरे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं f ऑफ पाई बाय 4 निकालूंगा। मास्टर तूने ऐसा क्यों डिसाइड किया? क्योंकि लिमिटें सेम हो जाएगी और जुड़ जाएगा, और तभी इसका इंटीग्रेशन मैं आसानी से कर सकता हूं। साइन इनवर्स रूट टी प्लस कॉस इनवर्स रूट टी पाई बाय 2 होता है। नहीं समझ में आ रहा है? पता नहीं, हो सकता है कि इसको 1 इंटू करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, हर बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती शायद। इसका डिफरेंशिएशन करके देखा मैंने, साला 0 आ गया, इसका मतलब फंक्शन कांस्टेंट है। तो मैं किसी भी एक्सप्रेस की वैल्यू निकालूंगा तो वही वैल्यू आएगी। तो क्यों ना पाई बाय 4 पे? पाई बाय 4 में फायदा, दोनों लिमिटें क्या हो गई? सेम। तो दोनों लिमिटें 0 से हाफ बन गई। बन गई क्या? अंदर वाले जुड़ गए क्या? क्या बना? dt पाई बाय 4 आंसर। इसका एक भाई बंद और है 238। (1/e to 10x dt over
टी डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 बाई ई टू कॉट एक्स डी टी ओवर टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। करने की कोई जरूरत नहीं है, जगह छोड़ दो। क्या हुआ? x कहाँ से आया? नहीं, इसमें x की जरूरत नहीं है ना। इसमें x इसलिए दिया गया था क्योंकि ये पीवीआर पावर की जरूरत पड़ती है। इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको पीवीआर की। इनवर्स की वजह से दिया था ना, उसमें तो रूट भी चढ़ा हुआ था, मॉड भी लगता है, उसकी वजह से भी दिया हुआ था। x कहाँ से कहाँ है, उसमें ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। fx की वैल्यू निकालनी है बस, ये क्वेश्चन है। घर पे ट्राई कर सकते हैं आप उसे आराम से। नाउ अभी हम जो पढ़ रहे हैं लीबनीज रूल, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये रूल जो है वो हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ लीबनीज। फर्स्ट, evaluating limits। evaluating limits। evaluating limits जैसे 239 एकदम भीषण हलवा। लिमिट x अप्रोचिंग 0 0 टू x cos t dt अपॉन x। सही है? वैसे तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, कॉस्टिक इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? प्लस साइन टी, लिमिट चढ़ाओगे साइन एक्स माइनस साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है यार, मजाक हो गया है। तो वन आंसर आना है, लेकिन हमें इज्जत भी तो रखनी है ना लीबनीज की, कि नहीं भाई साहब आपका यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो फॉर्मेट चेक करते हैं। सुनना एक एक शब्द ध्यान से। सबसे पहले फॉर्मेट चेक करेंगे। फॉर्मेट चेक करने का तरीका, एक्स की जगह 0 रख दो, डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर में एक्स की जगह 0 रखा तो लिमिट बन गई 0 से 0। सही है, तो आंसर 0। तो फॉर्मेट इज 0/0, सो वी कैन प्रोसीड द क्वेश्चन फर्दर। क्लियर है? हमारे पास एक रूल हुआ करता था लॉपिटल करके। लॉपिटल कहता था एस गायब कर दिया मार्केट में, मैं क्या करूंगा। सो लॉपिटल रूल ये कहता है कि भाई साहब ऊपर और नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो तब तक जब तक इंडिटरमिनेंट फॉर्म वैनिश ना हो जाए। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो बड़ी आसानी से 1 हो गया, ऊपर वाले के लिए लीबनीज लगानी पड़ी मेरे को। क्या लगानी पड़ी? लीबनीज। ये बन गया cos x विच इज नॉट एन इंडिटरमिनेट फॉर्म एनी मोर, तो आंसर 1। वेरी सिंपल। ठीक है, ये पहला एकदम इज्जतदारी क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिया कि बाकी सारे आप कर लो। शुरू करो। 240 लिमिट x अप्रोचिंग 0 0 टू x स्क्वायर cos t अपॉन x sin x dt। आवाज नहीं, आवाज नहीं। बड़ा हल्ला करते हो यार तुम लोग यार, कसम से जबरदस्ती में। दे रहा हूं तुम्हारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, सब्र तो रखो। कहां गया मार्कर?
छोटू डोंट बी सो भावुक, आराम आराम से करो, ऐसे भावुक नहीं होते थे जल्दी। इसका 1, इसका बोल रहे हैं, सब्र तो रखो थोड़ा सा, तुमने भी तो 1 ही बोला था इसका, याद ही नहीं आ रहा अब तो। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा उम्र का वो है, तका जाए गधेड़े। अभी तो 1 बोला थोड़ी देर पहले, अब पीछे वाले से पूछ रहा है 1 बोला, ये आलम है बताओ। ऐसी भी क्या जल्दबाजी भाई आंसर बोलने की। देखो इसमें क्या है ना कि इसमें पहले तो कई लोग गाली देते हैं, साले खुद ने तो इतना आसान कर लिया, हमें इतना मुश्किल दी है। अब एक्स साइन एक्स कॉन्स्टेंट है भाई, वो तो बाहर आ जाएगा। एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन के लिए कॉन्स्टेंट है, तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को लिखा जाएगा पहले तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी डी टी अपॉन एक्स साइन एक्स। कुछ लोगों ने फॉर्मेट चेक करी जैसा मेरे को कॉपी में दिख रहा था और लॉपिटल लगा दिया, ठीक है। और कुछ जो थोड़े समझदार लोग थे, जिन्हें थोड़ी जल्दबाजी कम थी, उन्होंने एक्स अप्लाई करा, एक्स वापस लिया और इसे बोला भाई साहब तू शांति से बैठ क्योंकि तू 1 है, इसलिए तेरे को ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। तो ये उड़ा नहीं बेचारा, तो ये उड़ा नहीं तो क्या जिंदगी थोड़ी आसान हो गई। जिन्होंने भी ऐसे किया होगा उनको पता होगा। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0, ऊपर लॉपिटल लगाएंगे तो लीबनीज लगाना पड़ेगा, सॉरी। तो लीबनीज में क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, बाकी तो -0 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, स्क्वायर ब्रैकेट तो 1 था तो उसको तो भूल जाओ। वन प्यार से एकदम, ठीक है। और इसका जिसको 0 आ रहा है उन्हें लपड़ मारने के लिए मास्टर एकदम बिल्कुल तैयार है और फील्ड में उतरने वाला है थोड़ी देर में। इसमें लिमिट पूछी है इसकी x अप्रोचिंग 0 f डैश x की, तो पहले f डैश x चाहिए ना, तो इसे डिफरेंशिएट करके मैंने f डैश x लाने का डिसाइड किया। लीबनीज लगाना पड़ेगा f डैश x के लिए, हैं बोलो जल्दी, f डैश x साइन स्क्वायर x/2 अपॉन x इंटू 1 -0, क्योंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट है। ये f डैश x आया है। अब मेरे को पूछा क्या गया भाई, दिस अपॉन x की लिमिट x अप्रोचिंग 0, तो ये x कटेंगे क्या, मल्टीप्लाई होंगे, कटेंगे नहीं, तो फिर 0 कैसे आया था बेले पिछले वाले के लिए तो तूने 1 ही बोला था ढक्कन। अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या चाहिए, बाय 4 दिस पार्ट ऑफ द मूवी इज नाउ 1। अब ऐसे इसमें इतना भी भावुक नहीं होना कि नहीं हम तो लॉपिटल लगाएंगे, तो पता है भाई। कुछ तो इज्जत दो लिमिट को यार। 1/4, चलो गुड। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, लिमिट भी रिकैप हो जाएगी। 242 242 आकाश थापा जी को मुझे लगता है कि इनको पता नहीं है कि इनकी लाइफ लाइन खत्म होने वाली है। इनको एहसास नहीं है अभी तक इस बात का। क्यों आकाश थापा जी, सही कह रहे हैं ना मास्टर? dt, चलिए इसको तो सबसे पहले x को तो नीचे लिखो, हैं फॉर्मेट विल बिकम 0/0। एक बार लॉपिटल लगाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे लिमिट x अप्रोचिंग 0, इसमें 1 - 10 2x रेज टू दी पावर 1/x विच इज 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है। तो आंसर विल बी e रेज टू दी पावर लिमिट x अप्रोचिंग 0, यही कर लेते हैं। पावर आगे बेस -1 इज -10 2x मल्टीप्लाई में है ना,
2 सप्लाइड 2 वापस, तो ये तो गया 1 -2, तो e की पावर -2, दिस इज आंसर। नहीं समझ में आया? ओ वाली नहीं चमका? अरे गुड। नेक्स्ट 243। लिमिट x अप्रोचिंग 0 to x into e raised to the power t square upon 1 minus e raised to the power x squared dt। सबसे पहले तो ये x बाहर आएगा और नीचे वाले भी आएंगे, तो नीचे 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर ने बोला यार मेरे को तुम एक्स स्क्वायर दे के एक्स स्क्वायर वापस ले सकते, तो एक्स ही वापस लिया हमने क्योंकि एक एक्स तो कट गया। ये कितना बन गया? -1 माइनस, अच्छा ऊपर कौन है? 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt, ये तो अंदर ही रहेंगे ना भाई, ये t के फंक्शन है। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये बन गया -1, तो ये माइनस चला गया बाहर, और लिमिट x अप्रोचिंग 0 लॉपिटल लग गया इधर, तो ऊपर बन गया e की पावर एक्स स्क्वायर, बस नीचे 1 माइनस, वो सिंपल था। -2 का तो स्कोप ही नहीं था भाई, -2 का तो स्कोप ही नहीं था लॉपिटल। हाँ तो लगा लेते हैं। हाँ हाँ, तो x किससे बजाया? कहाँ है x? x का स्कोप ही नहीं है अब, x कहाँ से आया? बोलो, कोई दिक्कत?